हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। छात्रों, हमने पिछले कुछ वीडियो में एयर फोटो इंटरप्रिटेशन के टॉपिक के अंतर्गत वायु फोटो चित्रों के प्रकार, उनके फोटोग्राफी की प्रमुख विधियां, ओवरलैप आदि के बारे में बात की थी। आज हम अपने इस वीडियो में ये देखने का प्रयास करेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे कि वायु फोटो चित्रों की पहचान कैसे की जाती है, उनका विश्लेषण किस तरह से किया जाता है, अर्थात उन पर जो सूचनाएं अंकित होती हैं उसके आधार पर हम उसकी पहचान कैसे करें। तो हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपका हेडिंग है वायु फोटो चित्रों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एयर फोटोग्राफ्स। वायु फोटो चित्र पर उनकी पहचान से संबंधित आवश्यक बातें अर्थात महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक पट्टी के रूप में लिखी जाती हैं और इस पट्टी को हम नामांकन पट्टी या टिल्टिंग स्ट्रिप कहते हैं। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इनके बारे में भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस टिल्टिंग स्ट्रिप पर क्या सूचनाएं लिखी होती हैं, हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नामांकन पट्टी या टिल्टिंग स्ट्रिप पर निम्न सूचनाएं अंकित होती हैं। सबसे पहले नेगेटिव नंबर या सूचकांक, जिसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। नंबर 2, कैमरे की स्थिति। कैमरे की स्थिति किस तरह की है? V लिखा है, इसका मतलब वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर है। अगर P लिखा है तो इसका मतलब है बाईं ओर आमुख तिर्यक। S का मतलब आमुख तिर्यक, N का मतलब आगे की ओर आमुख तिर्यक, T का मतलब पश्च, H मतलब हाथ में पकड़ा हुआ। तो ये अलग अलग उसकी स्थितियां हैं। फोटो चित्र खींचने वाली यूनिट का नाम लिखा होता है कि किस यूनिट ने फोटो खींचा है। चौथा पॉइंट होता है सेवा विभाग, जैसे इंडियन एयरफोर्स, जिसको शॉर्ट में IAF के रूप में लिखा जाता है। पांचवा पॉइंट होता है सोर्टी संख्या। छठा होता है दिनांक और उसके आगे बराबर का निशान। फिर होता है समय या टाइम। आठवां पॉइंट होता है इसमें प्रयोग किए गए कैमरे के लेंस की फोकस दूरी अर्थात फोकल लेंथ। कैमरे की समुद्र तल से ऊंचाई। सुरक्षा की दृष्टि से फोटो चित्र का वर्गीकरण। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वायु फोटो चित्र की नामांकन पट्टी पर अंकित होते हैं। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि इस तरह की सूचनाएं अगर उस पर लिखी है तो हम उसका व्याख्या कैसे करें, हम उसको कैसे समझें। जैसे माना किसी वायु फोटो की नामांकन पट्टी पर ये सूचनाएं अंकित हैं। आप इसमें ब्लू शाई से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, आप इसे देखें। 0:155 ऑब्लिक व अनुपात 18/IAF ऑब्लिक 5450 अनुपात का निशान। फिर 27 में 67 बराबर का निशान। 11.55 15 सेंटीमीटर 6000 मीटर और RESTD मतलब ये होता है रेस्ट्रिक्टेड अर्थात प्रतिबंधित। अब इन सूचनाओं को हम नामांकन पट्टी पर पढ़ते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये फोटोग्राफ क्या वर्णन करता है, ये फ़ोटो कहाँ से कब किसने लिया, इन सारी सूचनाओं को इस 2 लाइन की पट्टी में लिखा गया है। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें लिखा है 0:155, तो इसका मतलब हुआ 0:155 सूचकांक संख्या। हमने सबसे पहले देखा था नेगेटिव नंबर या इंडेक्स, तो ये होता है 0:155 सूचकांक संख्या या इंडेक्स नंबर वाले इस प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्टेड लिखा है RESTD, रेस्ट्रिक्टेड मीन्स प्रतिबंधित, ऊर्ध्वाधर व लिखा है अर्थात V का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। वायु फोटो चित्र को IAF लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है भारतीय वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन ने 5450वीं सोर्टी में, आप देखें इस स्ट्रिप पे वापिस
18 लिखा है, IAF लिखा है, 5450 लिखा है, देख रहे हैं ना, 18 IAF 5450। तो इसका मतलब हुआ 18वीं स्क्वाड्रन ने भारतीय वायुसेना बताई दिया मैंने, और 5450वीं सोर्टी में। फिर दिनांक लिखी हुई है 27 मई 1967 को प्रातः कितने बजे, 11:55 लिखा, मतलब 11:55 पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कैमरे से 6000 मीटर की ऊंचाई से खींचा था। देखिए ये इंडेक्स नंबर आ गया 0155, ये कैमरे की स्थिति वर्टिकल हो गई। ये 18वीं स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना की 5450वीं सोर्टी आ गया। फिर ये दिनांक आ गया, इसके बाद बराबर का निशान, फिर समय लिख दिया है। फिर कैमरे की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और वायुयान की ऊंचाई 6000 मीटर। तो इस तरह से इन सूचनाओं का आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं एक बार और आपको कंटिन्यू पढ़ के सुना देता हूँ। 0155 सूचकांक वाले इस प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्टेड ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल वायु फोटो चित्र को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की 18वीं स्क्वाड्रन ने 5450वीं सोर्टी में 27 मई 1967 को प्रातः 11:55 पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कैमरे से 6000 मीटर की ऊंचाई से खींचा था। तो ये जो सूचना टिल्टिंग स्ट्रिप पर लिखी होती है उसका अर्थ ये होता है। वायु फोटो चित्रों को समझने और उसकी मापनी आदि ज्ञात करने में नामांकन पट्टी पर अंकित ये सूचनाएं काफ़ी सहायक होती है। आगे जब हम इसके हाइट के कुछ सवाल हल करेंगे तो उसमें ये सूचनाएं काफ़ी काम आएगी, जिसमें आप देखेंगे मापनी आदि ज्ञात करने की अलग अलग विधियां होती हैं। तो उनमें से एक चीज़ आप ये भी देखेंगे कि जो सूचनाएं इस पर लिखी गई हैं उसके आधार पर भी मापनी ज्ञात की जाती है। इसी के साथ एक और पॉइंट है फोटो मोज़ेक। फोटो मोज़ेक क्या होता है हम इसको भी समझ लेते हैं। सामान्य रूप में किसी एक वायु फोटो में धरातल के कुछ ही वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का चित्र अंकित होता है। किसी बड़े क्षेत्र जैसे कोई महानगर है या कोई बड़ी नदी घाटी परियोजना है और उसके संपूर्ण भाग को एक ही चित्र में देखना हो तो उस क्षेत्र के सभी वायु फोटो चित्रों को आपस में सही सही मिलाकर एक साथ चिपका दिया जाता है और इस तरह से बने वायु फोटो के समूह को हम फोटो मोज़ेक कहते हैं। तो फोटो मोज़ेक वहाँ उपयोगी होता है जहाँ हम किसी बड़े क्षेत्र का वायु फोटो लेते हैं और उस पूरे संपूर्ण क्षेत्र के वायु फोटो को आपस में मिलाकर उन्हें हम देखते हैं, तो ये फोटो मोज़ेक के रूप में जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने नामांकन पट्टी पर अंकित सूचनाओं को समझने का प्रयास किया और साथ ही फोटो मोज़ेक क्या होता है इसके बारे में भी अध्ययन किया। छात्रों, इस टॉपिक को अब मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में हम कुछ एयर फोटो की स्केल्स से रिलेटेड बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।